ससुराल में भी फैशनेबल कपड़े पहनने वाला परिवार। सांची बेटा, और कितना वक्त लगाओगी? 1 घंटे में तुम्हें क्या कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई? आप तो जानती हो ना कि मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती। मेरी सारी वार्डरोब फैशनेबल डिजाइनर ड्रेस से भरी है, तो ऐसे कैसे मैं कुछ भी ले लूं? आपकी शॉप पर क्या कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है? एक ड्रेस है बट थोड़ी एक्सपेंसिव है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ड्रेस दिखाइए। अब स्टाफ एक बहुत सुंदर और महंगी ड्रेस लेकर आते हैं, जिसे देख सांची को वो ड्रेस पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वाओ, आई लव इट। इसे पैक कर दीजिए। कितनी पेमेंट हुई इसकी? 42,000 ओनली। 42,000 इस ड्रेस के? सांची बेटा, आखिरकार क्या पसंद आया तुम्हें इस ड्रेस में? अरे आधा मीटर कपड़ा भी नहीं है इसमें। मैं लूंगी तो यही ड्रेस लूंगी। सांची अपने पिता की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देती है और ड्रेस लेकर जैसे ही सांची दुकान से बाहर आती है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बूढ़ी औरत को देने के लिए मनोरमा जैसे ही अपने पर्स से पैसे निकालने लगती है। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत तो हैं? कमा नहीं सकती क्या? आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। ऊपर से इसके पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है, और जरा इसके कपड़े तो देखो। सांची, तमीज में रहकर बात करो। अंदर तुमने इतनी महंगी ड्रेस ली, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, और यहाँ आप किसी जरूरतमंद को 4 पैसे देने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये गरीब सिर्फ दिखावा करते हैं, क्या इस बुढ़िया के बच्चे नहीं होंगे? आप अपने पैसे अपने पास ही रखो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जल्द ही तुम्हारा घमंड टूटेगा। तुमने मुझ बुढ़िया की गरीबी कपड़ों का मजाक उड़ाया है ना, एक दिन लोग तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर वो औरत चली जाती है। सांची को उस औरत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर आने के बाद बैठकर, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। आज तुम्हारी बदतमीजी की वजह से उस औरत ने तुम्हें बद्दुआ दी है। ये बद्दुआ कुछ नहीं होती है, सब बकवास है। सांची अपने कमरे में चली जाती है और अपनी महंगी ड्रेस को ट्राई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में बैठी इस अमीरी ने हमारी बेटी को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है, हमेशा लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाती। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन लोग इसका मजाक उड़ाएं। सांची के घमंडी बर्ताव को लेकर उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन, वो तुम लोकल कपड़े पहनती हो, तुम्हारे कपड़े कितने अजीब लग रहे हैं। मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मेरे कपड़ों में हजारों लाखों रुपए खर्च कर सके। और क्या बुराई है इन कपड़ों में? बुराई ये है कि ये मेरे कपड़ों की तरह लग्जरी नहीं है, और ना ही इनका कोई स्टाइल है। अगर मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो अपने कपड़े पहनने का स्टाइल तुम्हें बदलना होगा। तुम जैसी घमंडी लड़की के साथ दोस्ती रखने के लिए मैं अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई नहीं उड़ाऊंगी। नैना के वहां से जाते ही कॉलेज में रंजीत और आशा नाम के 2 भाई बहन आते हैं, जिन्होंने बिल्कुल सांची जैसे ही फैशनेबल कपड़े पहने होते हैं। आशा ने जहां स्टाइलिश टॉप और बैगी जीन्स पहनी थी, तो वहीं रंजीत ने कोरियन स्टाइल शर्ट पैंट पहना था, जिसे देख काजल, देख सांची, उन दोनों ने भी बिल्कुल तेरी तरह फैशनेबल कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन ये दोनों हैं कौन? अरे ये दोनों भाई बहन हैं। पूरे कॉलेज में तेरे और इनके कपड़े ही सबसे ज्यादा फैशनेबल होते हैं। मुझे तो लगता है कि तेरी तरह ही ये लोग भी किसी अमीर परिवार से आते हैं। आशा रंजीत के फैशनेबल कपड़े सांची को भी अच्छे लगते हैं, तो वहीं रंजीत दिखने में भी काफी हैंडसम होता है, जिससे सांची उससे काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। और कुछ दिन बाद, हाय रंजीत, कैसे हो? ये कॉरिडोर नहीं, लाइब्रेरी है। थोड़ा धीरे बोलो, कुछ काम था क्या तुम्हें? जब देखो पढ़ाई करते रहते हो, कभी हमारे साथ आकर भी बैठो। चलो आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। कल टेस्ट है और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, तुम जाओ। यह पहली बार था कि किसी लड़के ने सांची के साथ जाने से मना किया था। सांची क्लास में भी रंजीत से बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रंजीत कॉलेज गार्डन में बैठकर पढ़ रहा होता है कि तभी सांची आती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। अरे बाबा, तुम्हें किडनैप करके नहीं ले जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, हमें बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। सांची रंजीत को एक बहुत बड़े मेले में लेकर जाती है और नाना करके भी रंजीत सांची के साथ काफी एंजॉय करता है। ढेर सारी खाने पीने की चीजें खाकर दोनों काफी झूले झूलते हैं। तो मिस्टर रंजीत, कैसा लगा आपको मेरे साथ?
पढ़ाई से हटकर भी थोड़े बहुत मजे करने चाहिए। वैसे कह तो सही रही हो। तो फ्रेंड्स, अब तो हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं ना? रंजीत को भी शांति की कंपनी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती से जल्द ही वो दोनों प्यार के रिश्ते में भी बंध जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सांची का घमंडी बर्ताव अभी तक नहीं बदलता है। छोटी मालकिन, मैंने जानबूझकर आपके कपड़ों पर जूस नहीं गिराया। अरे बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए हाथ लड़खड़ा गए थे। जब पता है कि अब काम करने की औकात नहीं है तो क्यों हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। बस अब बहुत हुआ। अब तक तो तुम बाहर वालों के साथ बदतमीजी करती थी, लेकिन अब तुम घर वालों से बदतमीजी करने लगी हो। पता है कितने सालों से रामू काका हमारे साथ है? माफी मांगो इनसे। तो अब नौकर आप लोगों के अपने हो गए और बेटी पर आई। अगर ये घर में रहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। छोटी मालकिन, सही कहा आपने। हम मेरी यहाँ काम करने की कोई औकात नहीं है। आप लोगों ने इतने सालों से मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना कहकर रामू काका चले जाते हैं। मनोरमा और रणदीप हद से ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी सल्यूशन नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ पार्क में बैठे रंजीत, कुछ टाइम में अब हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। कॉलेज के कंप्लीट होते ही हम जल्दी शादी कर लेंगे और आज तो मैं तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स को भी बता दूंगी। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये मुझे क्या बताने वाला है? कहीं ये तो नहीं कि ये मुझसे शादी नहीं कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जो कुछ कहना है बाद में कह देना। वो क्या है ना, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। सांची रंजीत की बात सुने बगैर ही घर आ जाती है और अपने माँ बाप को बैठाकर रंजीत के बारे में बता देती है। पढ़ाई में तो कभी अच्छी नहीं रही और बिहेवियर में तो पूछो ही मत। और अब तू शादी करना चाहती है, वो भी अपनी मर्जी के लड़के से। मुझे तो लगता है वो लड़का भी बिल्कुल तेरे जैसा ही होगा। आपको मुझे ताने देना है तो दे दीजिए, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रंजीत से। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियां लड़के को देखने नहीं जाती, इसलिए लड़के और उसके घर बार को हम देखेंगे। और एक बात याद रखना, शादी के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम हमें ब्लेम नहीं करोगी। सांची से रंजीत के घर का एड्रेस लेकर मनोरमा रंजीत के परिवार से मिलने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों घर आकर बैठते हैं तो माँ पापा, आप आ गए। कैसा लगा आपको रंजीत? आई एम श्योर वो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आएगा भी क्यों नहीं, आपकी बेटी की जो पसंद है। हाँ हाँ बेटा, लड़का तो बहुत अच्छा है। हम तो खामखा तुझ पर गुस्सा कर रहे थे। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। सांची काफी खुश होती है और जल्दी से कमरे में जाकर रंजीत को कॉल करती है। रंजीत, आई एम सो हैप्पी, फाइनली हमारा रिश्ता हो गया। हाँ, मैं भी खुश हूँ सांची, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सब अच्छे से बता दिया ना? हाँ हाँ, सब अच्छे से बता दिया। आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। मुझे तो अभी से ही टेंशन शुरू हो गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा ही होगा, सब हमने सोच समझ कर किया है। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। समय गुजरता है और धूमधाम से सांची और रंजीत की शादी होती है और अब मायके की गाड़ी में सांची ससुराल आती है। सांची जैसे ही गाड़ी से उतरती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये किसका घर है? अरे सांची, तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। शादी के बाद लड़की कहाँ आती है, अपने ससुराल ही ना। बहू, तुम्हारा ससुराल में स्वागत है। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? ये छोटा सा घर आप लोगों का कैसे हो सकता है? आप लोग तो इतने अमीर हैं, तभी तो इतने फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। अरे भाभी, लगता है भैया ने आपको बताया नहीं, माँ और पापा दर्जी हैं और बड़ी भाभी की कतर मार्केट में थोड़ी जान पहचान है, तो इसीलिए वो वहाँ से थोड़े सस्ते दामों में कपड़े ले आती हैं और माँ पापा कपड़े सिल देते, दोनों दर्जी जो है। इसका मतलब मेरी शादी गरीब घर में हुई है, ये नहीं हो सकता। सांची जल्दी से अपने माँ बाप को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी तो एक अमीर घर में हुई थी ना। अरे आप लोग तो खुद रिश्ता लेकर गए थे। बेटा, तुमने हमसे लड़के का पूछा था, घर का नहीं। लड़का अच्छा लगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आ रही हूँ वहाँ। याद हो तो हमने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि अगर शादी के बाद कोई दिक्कत हुई तो हमसे मत कहना।
अब हमें परेशान मत करो। इतना कहकर मनोरमा कॉल कट कर देती है। दरअसल जिस दिन मनोरमा और रणधीर सांची का रिश्ता लेकर रंजीत के घर गए थे। आप लोग कौन हैं? हम सांची के माँ बाप हैं। अरे आप लोग नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि सांची आपको इतनी जल्दी बता देगी। उसने तो मेरी बात पूरी भी नहीं सुनी। रंजीत सांची के माता पिता को बिठाता है। रंजीत का परिवार गरीब था। घर चलाने के लिए रंजीत का भाई मजदूरी करता है, तो वहीं उसके माता पिता दर्जी का काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए कतरन के कपड़ों से वही फैशनेबल कपड़े बनाते थे और खुद भी अच्छे कपड़े ही पहनते हैं। देखो बेटा, तुमने हमें सब सच बता दिया और हमें तुम्हारी गरीबी से भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। लेकिन मैं सांची को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। उसने तो मेरी बात नहीं सुनी। आप लोग उसे सब सच बता दीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, हम उसे सब बता देंगे। मनोरमा रणधीर जानते थे कि रंजीत गरीब है। इस बात का पता सांची को लग गया तो वो कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। तो वहीं साक्षी को अब सुधारने के लिए उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था और अब सारी सच्चाई सामने आ जाने पर रंजीत, तुम तो मुझे सब बता सकते थे ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उस दिन मैंने तुम्हें कॉल करके पूछा था ना कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सब बता दिया। तुमने तो कहा था कि तुम्हें सब पता है। अरे वो तो उन्होंने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैं तो उसकी बात कर रही थी। मुझे क्या पता मेरे मुंह पर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। सांची के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो न चाहते हुए भी अपने गरीब ससुराल के अंदर आ जाती है और ऐसे ही अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। लक्ष्मी बहन, तुमने जो मेरी पोती के लिए फ्रॉक बनाई थी ना, उसे पहनकर तो वो बहुत खुश हुई। अब तो मेरी नवासी भी ऐसी ही फ्रॉक मांग रही। कपड़ा लेकर आई हूँ, बिल्कुल वैसी फ्रॉक बना देना। वैसा ही क्यों, मेरे दिमाग में 1-2 डिजाइन और है, मैं उन्हें बनाती हूँ। लक्ष्मी और राजेश की अच्छी सिलाई के चलते आसपास के काफी सारे लोग उनके पास ही कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। आज भी जब लक्ष्मी राजेश कपड़े सिल रहे होते हैं तो इन्हीं तरह के फैशनेबल कपड़े बनाकर ये अमीर लोगों को फंसाते हैं। पता नहीं इतनी समझदार होकर भी मैं कैसे इनके जाल में फंस गई। लक्ष्मी, ये तुम्हारी बहू क्या कह रही है? अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे इन सबकी असलियत आएगी आपके सामने। इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सांची, ये क्या तमीज है माँ जी पिताजी से बात करने की? ये तुम्हारे सास ससुर हैं, कोई घर के नौकर नौकरानी नहीं। अच्छा, इतना बुरा लग रहा है तो खुद क्यों नहीं माफी मांग लेती? तुम सब गरीब हो लेकिन मैं नहीं। एक दिन देखना मैं यहां से निकल कर ही रहूंगी। अपने साथ हुए धोखे की वजह से सांची सारा गुस्सा अपने ससुराल वालों पर निकालती है। रिश्ते खराब ना हो इसलिए सभी चुप रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सांची आंगन में बैठी होती है कि तभी वहां उसकी सहेली नैना आती है, जिसकी वो कॉलेज में काफी बेइज्जती करती थी। तो मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आई हूँ। कल ही पता चला कि तुम शादी करके यहाँ रह रही हो। अरे नहीं, मैं इस गरीब घर में शादी करके क्यों रहूंगी? मैं तो यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। सांची इतना कहती ही है कि तभी उसकी नंद आती है। भाभी, खाना खा लो। ओह गॉड, सांची तुम इतनी बड़ी झूठी हो, ये नहीं पता था मुझे। वैसे कॉलेज टाइम पर तो तुम इतने फैशनेबल डिजाइनर कपड़े पहनती थी और अब भी तुम फैशनेबल कपड़े ही पहन रही हो। लेकिन क्या फायदा, तेरी किस्मत में गरीबी लिखी है। नैना ये कहकर चली जाती है तो वहीं सांची को उस बूढ़ी औरत की बद्दुआ भी याद आती है। शाम को सांची के माता पिता आते हैं, बैठते हैं। माँ पापा, आप लोग आ गए। मैं जानती थी कि आप अपनी बेटी को इस गरीबी में नहीं छोड़ेंगे। हम तो बस मिलने के लिए आए हैं। और तुम क्यों खुश नहीं हो? तुम्हें तो बस फैशनेबल लग्जरी कपड़े पहनने थे ना, वो तो तुम्हारे सास ससुर खुद बना ही देते हैं। माँ, आप क्या कह रही हैं? रंजीत तो कोई काम भी नहीं करता। कब तक मैं सास ससुर के पैसों पर पलती रहूंगी? उसी तरह जिस तरह तुम हमारे पैसों पर पलती थी। आज तक तुमने खुद 1 रुपया तक नहीं कमाया और अपने पति को ताने दे रही हो। अपने माता पिता की बातें सुनकर सांची काफी दुखी होती है और इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। सांची किसी काम से बाहर गई होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते सांची एक बस स्टैंड के नीचे खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर सामने कुछ गरीब लोगों पर जाती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी बनियान पूरी फट गई है। आपने कहा था कि आप मेरे लिए एक नई शर्ट लेकर आओगी। बेटा, बाबा गए तो हैं कहीं काम ढूंढने के लिए।
जैसे उन्हें काम मिल जाएगा, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लाएंगे। फटी साड़ी में लिपटी औरत अपने बच्चे को अपने आंचल से ढक लेती है। दोनों के शरीर ठंड से कंपकपा रहे थे। पहली बार किसी गरीब को देखकर सांची को थोड़ा बुरा लगता है। बारिश रुकते ही सांची घर आ जाती है। सास ससुर सिलाई कर रहे होते हैं कि तभी सांची को ऑनलाइन काफी महंगा टॉप दिखता है, जिससे मिलता जुलता ही उसकी सास सिल रही होती है। ये देख, ये तो सेम इज ब्रांडेड टॉप जैसा है। खुद फैशनेबल और अच्छे कपड़े पहनने के बजाय अगर इन्हें सिलकर बाहर बाजार में बेचे तो ज्यादा नहीं फायदा होगा। ये सब तो कहने की बात है, चीजों को बेचना इतना आसान नहीं है और कौन खरीदेगा इस तरह के कपड़े। वो तो आस पड़ोस के लोग जान पहचान वाले हैं, इसलिए सिलाई के लिए आ जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि हाथ में सोने का कटोरा लेकिन मांगना फिर भी भीख ही है। मैंने सेल्स मार्केटिंग का कोर्स किया है तो मुझे पता है चीजों को किस तरह सेल कर सकते हैं। खुद इस तरह के कपड़े पहनने से अच्छा है इन्हें बेचो। सांची की बात काफी हद तक सभी को ठीक लगती है। राजेश एक दोस्त से एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है, जहां सांची अब उनके बनाए हुए कपड़ों को अच्छे से लगाकर बेचना शुरू करती है। ये ड्रेस तो ऑनलाइन 4,000 की थी और आप इसे सिर्फ 2,500 रुपए में दे रही हैं। सेल का टाइम है, जल्दी जल्दी ले लीजिए। आसपास की सारी काफी लड़कियां ऑनलाइन ब्रांडेड कपड़ों को इतने सस्ते में मिलता देखकर ढेर सारे कपड़े लेने शुरू कर देती हैं, जिसे देख आशा, भाभी मानना पड़ेगा कि मुझे लगा कस्टमर इनके 400-300 रुपए भी नहीं देगा और आप इन्हें महंगे दाम में बेच रही हैं। यही तो स्किल होती है सेल्स की, अब तुम बस देखती जाओ। एक तरफ सांची के सास ससुर दिन रात मेहनत करके अलग अलग तरह के कपड़े डिजाइन करते हैं, तो सांची उन्हें अच्छे दामों में बेचती है, जिससे उन्हें फायदा होने लगा था। बहू, तुमने जो ऑर्डर दिया था वो तो पूरा हो गया है। मैं जाकर दुकान पर रखाता हूँ। मैं भी तब तक खाना बना लेती हूँ। आज संगीता बहू की तबीयत ठीक नहीं, उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। खाना मैं बना लेती हूँ, आप लोग इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए। वैसे भी प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए। यह पहली बार था कि शादी के बाद सांची घर में खाना बना रही थी। धीरे धीरे अब सांची के बर्ताव में भी थोड़ा बदलाव आने लगा था। सांची अब थोड़े बहुत घर के कामों में मदद करती थी और बाहर भी काम संभालती थी। हजारों लाखों रुपए की फैशनेबल कपड़े पहनने वाली अब बेचारी इस तरह के कपड़े बेच रही है। क्या हालत हो गई तुम्हारी सांची, बहुत तरस आ रहा है। तरस मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर खाओ। कम से कम मैं खुद कमा तो रही हूँ, तुम्हारी तरह माँ बाप के पैसों पर तो नहीं पल रही। सांची का ऐसा मुंह तोड़ जवाब सुनकर वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तो वहीं कुछ दिनों में अब रंजीत की एक काफी बड़ी कंपनी में नौकरी लगती है। कमरे में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जिस कंपनी में लोग इंटरव्यू देने के लिए 6 महीने साल भर इंतजार करते हैं, उस कंपनी में तुम्हारी नौकरी लग गई। कंपनी में जॉब पाने के लिए ही तो मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा था। तुम्हें लगता था कि मैं घर पर खाली बैठता हूँ? रंजीत की इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगते ही अब उनके घर के हालात पहले से काफी ज्यादा बदल जाते हैं और अब वो छोटी सी दुकान को छोड़कर एक बड़ी सी दुकान में अपना कपड़ों का काम स्टार्ट करते हैं। और आज सांची के माता पिता भी उससे मिलने के लिए आते हैं। कभी सोचा नहीं था कि तुझे इस तरह काम करते हुए देखेंगे, तो कैसा लगा खुद की मेहनत से पैसे कमाकर। पहले मैं आप लोगों से काफी नाराज थी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये सब ना होता तो मेरे अंदर जो स्किल है मैं कभी उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। देर से ही सही, लेकिन तुझ में अकल तो आई है। सांची अपने सास ससुर के साथ कपड़ों के व्यापार को काफी ऊपर तक ले जाती है और अब जल्दी ऑनलाइन साइट पर भी ऐप बनवाकर इस काम को आगे बढ़वाती है। तो वहीं अब सांची गरीब के हालात और उनके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाने की बजाय सांची उनकी भी खाने पीने से लेकर कपड़े देने तक उनकी मदद करती है।